अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 5 है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 17 चल रहा है और आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो बेटा पहली प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पहले भी आप सीख चुके हैं कि रियल नंबर को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर रियल नंबर आता है, और प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि अगर हम a प्लस बी करें तो या b प्लस a करें तो आंसर सेम आता है, उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर होगा a यूनियन b इज़ इक्वल टू b यूनियन a यूनियन b करें ये b यूनियन a करें, आंसर ने सेम आना है। इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। नंबर 2, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। a इंटरसेक्शन b इज़ इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। इंटरसेक्शन कैसे सॉल्व होता है, यूनियन कैसे सॉल्व होता है, ये पिछले लेक्चर में आप सीख चुके हैं। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करके लिखना दोनों सेट्स को। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स कॉमन हैं उसे आप लिखेंगे। नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब यहाँ पे 3 सेट इन्वॉल्व हो जाएंगे, a यूनियन b यूनियन c इज़ इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज़ इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन a यूनियन b इज़ इक्वल टू b यूनियन a। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन इज़ इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b इज़ इक्वल टू a यूनियन b यूनियन c। इसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा यूनियन की जगह। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन
ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसको आप लिखेंगे ए, क्योंकि यूनियन पहले आ रहा है तो आप लिखेंगे यूनियन, फिर इंटरसेक्शन आ रहा है तो जो ब्रैकेट में होगा उसमें इंटरसेक्शन लगा देंगे, बस इतनी सी बात। ए यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और जब इसको ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को तो जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन है, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए यूनियन बी, फिर ये इंटरसेक्शन बचा हुआ ये बीच में आएगा, ए यूनियन सी। इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जाहिर है कि मैं पहले क्या कह रहा हूँ, इंटरसेक्शन कह रहा हूँ और फिर यूनियन कह रहा हूँ, तो अब यहाँ पे यूनियन की जगह पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा, और इंटरसेक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये थी जिसकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज पहला है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। These are the properties of union and intersection। उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। इनको आप देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छी तरह से ये आपने किस तरह से करना है। तमाम प्रॉपर्टीज़ को नोट कर लीजिए, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स में आके आप जो है वो हमसे मालूम कर सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। 17.3 एक्सरसाइज 17.3 प्रॉपर्टीज़ अभी आपने देख ली हैं, वही प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द कम्युनिटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन। पहला पार्ट है ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई। सेट बी है ए ई आई ओ यू। अब आपको इसका यूनियन, ये दोनों आपको आते हैं, दोनों आपने किए हुए हैं। ए यूनियन बी भी सीखा हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी भी सीखा हुआ है। तो ए यूनियन बी दोनों को कंबाइन कर दीजिए, ए बी सी डी ई आई ओ यू, इट इज़ यूनियन। ठीक हो गया, ये तो आ गया ए यूनियन बी। अब आप निकाल लीजिए बी यूनियन ए। डेफिनेटली बी यूनियन ए भी यही आएगा, ए बी सी डी ई आई ओ यू, सो दैट ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। इट इज़ कम्यूटेटिव। इट इज़ कम्यूटेटिव। जी स्टूडेंट्स, समझ आ गया? क्लियर है? आपको समझ आ गया? नाउ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में कॉमन देखना होता है हमने, तो आप देख लीजिए इसमें क्या कॉमन है। ए कॉमन है और ई कॉमन है, बस ये दो कॉमन है। अब आप निकाल लीजिए बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में भी ए और ई कॉमन है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्यूटेटिव। समझ आ गया? तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। मैंने पहले कहा था ये जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लासेस हैं, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो
सॉल्व मिलेंगे, बल्कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम आपके लिए छोड़ेंगे ताकि आप उन्हें घर पे ट्राई करें, और अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं ताकि हम फिर आपको जो है उसके सॉल्यूशन से आगाह करें कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने सीख ली है तो डेफिनेटली आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और उसका जो है हमें कमेंट बॉक्स में रिज़ल्ट बताना चाहिए। सेकंड पार्ट इसका जो है वो आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट को इतना मुश्किल नहीं है। P इज़ इक्वल टू x such that x is belongs to z and -3 लेस देन x लेस देन 3। सबसे पहले सेट बिल्डर को आप टेबलर फॉर्म में ले आइए ताकि आप आसानी हो जाए। इंटीजर की बात कर रहा है -3 से लेके 3 तक, -3 लेस देन x, -3 शामिल नहीं होगा, -2 से करेंगे, -2 -1 0 1 2 3 भी शामिल नहीं होगा। ये आपके पास आ गया P। अब क्या मुश्किल है यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना। Q है y बिलोंग्स टू E पॉजिटिव, अब देखो E पॉजिटिव एंड y इज़ लेस देन 4। अब पहले इसको क्या करेंगे, आप टेबलर फॉर्म में ले आइए। इवन नंबर की बात कर रहा है तो लेस देन इक्वल टू में सिर्फ 2 इवन नंबर हैं, 2 और 4, 2 और 4, ठीक है। तो आपने देखा कि ये मैंने आपको बना के दे दिया है पार्ट 2 का P, जो टेबुलर फॉर्म में उसके सेट बिल्डर फॉर्म में था उसे हमने टेबुलर फॉर्म में बना लिया है। P -2 -1 0 1 2, और Q को भी हमने बना लिया 2 और 4। अब आपने सिर्फ वेरीफाई करना है A यूनियन B इज़ इक्वल टू B यूनियन A एंड A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल टू B इंटरसेक्शन। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। A इज़ 1 2 4 5 10 20, B is 5 10 15 20, C 1 2 5 10। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी? A यूनियन B यूनियन C इज़ इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आप प्रूव कर सकते हैं। पहले आप A यूनियन B यूनियन C को कंबाइन कर दें, 1 2 4 5 10 20, B यूनियन C को पहले, B यूनियन C क्या होगा? 1 2 4 5 10 15 20, ठीक है। फिर उसके बाद आप A यूनियन B भी निकाल लें ताकि एक साथ आप आसानी से कर सकें। A यूनियन B क्या होगा? 1 2 4 5 10 15 20। अब देखिए यहाँ पे 1 2 4 5 10 20, 1 2 5 10, तो 1 2 5 10 20 1 2 5 10, तो B यूनियन C 5 10 15 20, B यूनियन C 5 10, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2 5 10 15 और 20, 4 नहीं आएगा। B यूनियन C में क्योंकि 4 नहीं है, ये नहीं आएगा। A यूनियन B में 1 2 4 5 10 20 1 2 5 10, इसमें 15 नहीं है, 15 नहीं आएगा। दोनों में 15 नहीं है। ये यूनियन B निकाला ना हमने, 1 2 4 5 10 20, 15 मौजूद है, 5 10, तो 15 भी यहाँ पर आएगा। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। A यूनियन B इज़ 1 2 4 5 10 15 20, यूँ समझ लीजिए आप, ठीक है। अब दोनों आगे हैं
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी इसकी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए के एलिमेंट्स 1 2 4 5 1 2 4 5 10 20 यूनियन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी हमने निकाला हुआ है 1 2 5 10 15 20। कंबाइन कर दें सबको 1 2 4 5 10 15 20। 1 2 5 10 15 20 4 यहाँ था, यहाँ से ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से आप इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हमने ऑलरेडी पहले निकाल के रखा हुआ है। ए यूनियन बी 1 2 4 5 10 15 20 यूनियन सी। सी आपके पास है 1 2 5 10। तमाम नंबर्स को आप जो है वो कंबाइन करके लिख दें 1 2 4 5 10 15 20। 1 2 4 5 10 15 20 1 2 4 5 10 15 20 दोनों आपके पास सेम। जब दोनों सेम आ गए तो वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड एसोसिएटिव। ये था बेटा लेक्चर आपका। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसको देखिए अच्छी तरह से और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और इसको जो है वो समझिए, उससे क्वेश्चंस कीजिए। उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो है वो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।